हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर की क्लास 9 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली हमारी जो वीडियो है वो रोज़ रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में अपलोड कर दी जाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आपको पता है कि हमारी डेली करंट की जो PDF है वो हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पहले नेम था वो ट्रेन 18 था। इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है ये 160 किलोमीटर पर आवर। ये इस टाइम भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन भी है जिसको हम लोग वंदे भारत के नाम से जानते हैं। जो पहली वंदे भारत चलाई गई थी वो चलाई गई थी न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और जो दूसरी चली थी वो न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी, कटरा श्री माता वैष्णो देवी धाम तक। तो आपको बता दें कि इसकी जो पहली जो ट्रेन थी वो फरवरी 2019 में दिल्ली से नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें तो यहाँ के जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पर जो गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, सांची बौद्ध स्मारक, खजुराहो मंदिर, ओमकारेश्वर बांध, मणिखेड़ा बांध, इंदिरा सागर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने नई दिल्ली में अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है जिससे ग्राहक अपने मोबाइल पर आसानी से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक जैसे कि हम लोग UPI वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ही इंडियन पोस्ट बैंक ने नई दिल्ली में अपनी एक व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करी है जिसमें ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन पर आसानी से बैंकिंग सेवा उपयोग कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट की बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन पोस्ट फाउंडेड कब इसको स्टेबलाइज किया गया था तो 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर आपको पता है नई दिल्ली इंडिया में है और इसके जो CEO हैं वो सेव मिन के ट्रामू हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरी वर्ष वर्ल्ड सिटी 2022 के सूची में शामिल किया गया है। तो हम आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्री सिटी किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अर्बन डे फाउंडेशन एवं खाद्य कृषि संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या होता है कि विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जिसमें अर्बन फॉरेस्ट और हरित पर्यावरण को जो बढ़ावा देते हैं उनको चुना जाता है। तो मुंबई को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड ट्री सिटी में सूची में शामिल किया गया। इससे पहले आपको बता दें 2020 में हैदराबाद को शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद 21 और 22 में ये हमारा मुंबई ही लगातार 2 वर्षों से वर्ल्ड सिटी ऑफ सिटी में आ रहा है। महाराष्ट्र के बारे में बता दें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तवोड़ा, नवेगांव, गलामाल और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक अभिनव कैपिटल नियोक्ता पहल की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक अभिनव कैपिटल नियोक्ता की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की? गिरिराज सिंह ने, जो कौन के केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, नासा ने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है जो चंद्र की कक्षा में जाएंगे और आर्टेमिस जो 2 मिशन है उसके साथ वापस आएंगे। देखिए आर्टेमिस 2 के साथ चालक दल में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं जिनमें अगर हम बात करें तो 3 अमेरिकन नागरिक हैं, ठीक है, और एक कनाडाई नागरिक है। 3 अमेरिकन नागरिक की अगर हम बात करें तो जो नाम आए हैं सामने वो रिड वेस्टमैन है, वे ग्लोवर हैं और क्रिस्टीना कोच हैं। और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो जेरेमी हैंसे हैं। ये 4 यात्री हैं जो चंद्र की कक्षा तक जाएंगे और आर्टेमिस 2 मिशन के साथ वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास लिनक्स 2023 का
वार्षिक संस्करण कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुआ। आपको बता दें जो स्लिनक्स होती है, स्लिनक्स एक्सरसाइज जो होती है वो श्रीलंका और भारत के बीच में होती है। तो श्रीलंका 2023 का उद्देश्य ये है कि दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी संयुक्त संचालन के अंतर संचालनता को बढ़ावा देना है और आपसी समझ में सुधार करना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं या प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। जो मतलब सर्विसेज जो प्रक्रियाएं हैं उनका आदान प्रदान करना भी ये एक इस अभ्यास का, समुद्री अभ्यास का एक उद्देश्य है। अगर हम आपको बता दें कि स्लिनक्स है, स्लिनक्स जो भारत और श्रीलंका के बीच का एक समुद्री अभ्यास है। एक क्वेश्चन हमारे विस्फोटक खदानों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके खत्म करने के प्रयासों के लिए समर्थन पैदा करने के लिए हर साल 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खान जागरूकता और खादान कार्रवाई में सहायता दिवस मनाया जाता है। तो विस्फोटक खदानों के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने, जैसे कि विस्फोट में जैसे ही खादान जब खुदाई जाकी जाती है तो उसमें जब विस्फोट किए जाते हैं तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें ख़त्म करने के लिए जो उसमें आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं उनको ख़त्म करने के प्रयास के समर्थन के लिए हर साल 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खान जागरूकता और खादान कार्रवाई में सहायता दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है माइन एक्शन कैन नॉट वेट, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉर्जिया असेंबली ने हिंदोफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इस तरह का विधायी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। तो जॉर्जिया असेंबली जो है उसने हिंदोफोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है और यह विधायी उपाय करने वाला अमेरिका का पहला राज्य भी बन गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा, चीन अरुणाचल प्रदेश 11 स्थानों के लिए तीसरे नाम के साथ आया है और जिसे उसने तिब्बत के दक्षिणी भाग जंगनान के रूप में संदर्भित किया है। अभी आपको बता दें कि चीन ने अपना एक मैप जारी किया था और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो अरुणाचल प्रदेश के 11 ऐसे स्थान हैं जो उन्होंने अपने चीन के दक्षिणी भाग, मतलब कि तिब्बत का दक्षिणी भाग बताया है। इसकी जांच चल रही है, इसकी बात चल रही है। चीन के नागरिक और मामलों के मंत्रालय ने राज्य परिषद द्वारा जारी भौगोलिक नामों के नियमों के बाद चीनी, तिब्बती और पिनियन वर्णों के मानकीकृत का नाम जारी किया है। इन्होंने एक नाम जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का जो नाम है वो चीन के तिब्बत के दक्षिणी भाग को बताया गया है, जंगनान के रूप में संदर्भित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चीन अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के लिए तीसरे नाम के साथ आया है और जिसे उसने तिब्बत के दक्षिणी भाग जंगनान के रूप में संदर्भित किया है। आपको बता दें कि अभी चीन ने अपने भौगोलिक नामों की नियमावली में चेंज किया है जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को चीन का भाग बताते हुए, चीन के तिब्बती के दक्षिणी भाग को बताते हुए उसने नाम को मानकीकृत जारी किया है। जैसे कि उसने अभी जंगनान मतलब एक तिब्बत के दक्षिणी भाग का जंगनान के रूप में संदर्भित किया है। इसकी अभी जांच चल रही है। चीन के मामले नागरिकों के मंत्रालय ने राज्य परिषद द्वारा देखिए जारी भौगोलिक नामों पर नियमों के बाद चीनी, तिब्बती और पिनियन वर्णों के मानकीकृत नाम जारी किए हैं। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।